आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, कोसी नदी घाटी परियोजना। देखिए उससे पहले हम बताते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना का अर्थ हुआ वैश्विक परियोजना चलाना जिसमें बहुत सारे उद्देश्य को पूरा किया जाता है, बहुत सारे उद्देश्य को पूरा किया जाता है। बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति किया जाता है किसमें, बहुउद्देशीय परियोजना में। तो इसमें होता क्या है, नदियों पर बांध बनाकर सिंचाई के लिए, देख लीजिए, सिंचाई के लिए, विद्युत उत्पादन के लिए, ठीक है, विद्युत उत्पादन, उसके बाद हो जाएगा क्या, सिंचाई के लिए, विद्युत उत्पादन के लिए, और घर में भी, घर वगैरह में भी नदियों का जल भी देखते हैं कि कभी कभी लाते हैं बर्तन वर्तन धोने के लिए, घरों में भी या कल कारखाना में, कल कारखाना में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें है क्या, बहुत सारे उद्देश्यों को पूरा किया, मत्स्य पालन में, ठीक है। तो बहुत सारे उद्देश्यों को पूरा किया जाता है, उसी को कहते हैं हम लोग बहुउद्देशीय परियोजना। तो बहुत सारे उद्देश्यों को पूरा किया है तो क्या कहेंगे, बहुउद्देशीय परियोजना। जैसे हम लोग क्या, सिंचाई में, विद्युत उत्पादन में, कल कारखाना में, मत्स्य पालन में, तालाब बनाकर या बांध बनाकर मछली को पालते हैं, उसे कहते हैं मत्स्य पालन। तो बहुउद्देशीय परियोजना जो है इस नदी घाटी परियोजना का ही रूप है, नदी घाटी परियोजना का रूप है। तो इसमें होता क्या है, बहुत सारे उद्देश्यों को पूरा किया था, किसमें, बहुउद्देशीय परियोजना में। तो बहुउद्देशीय परियोजना ढेर सारा है, कोसी नदी घाटी परियोजना, घाटी परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, भीमबेटका परियोजना, हीराकुंड परियोजना, ठीक है। उसके बहुत सारे ऐसे परियोजना है जैसे फरक्का, मयूराक्षी। तो बहुत सारे परियोजना है जो भारत के विभिन्न राज्यों और विभिन्न नदियों से रिलेटेड है। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे आज क्या, कोसी नदी घाटी परियोजना। तो कोसी नदी घाटी परियोजना है क्या, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, हेडिंग देंगे कोसी नदी घाटी परियोजना। कोसी नदी घाटी परियोजना, कोसी नदी घाटी परियोजना भारत के किस नदी पर है, तो कोसी नदी पर। तो हम लोग क्या बोलेंगे, कोसी नदी घाटी परियोजना बिहार की एक ऐसी परियोजना है जिसमें बहुत सारे उद्देश्यों को पूरा किया जाता है। तो यह भारत के कोसी नदी पर है, कोसी नदी घाटी परियोजना भारत में कोसी नदी पर है। तो जो बांध बनाया गया कोसी नदी घाटी का, जो बांध बनाया गया भारत और नेपाल सरकार के बीच, नेपाल सरकार के बीच संयुक्त बैठक हुई थी 1954 में। 1954 में एक संयुक्त बैठक हुई थी कोसी नदी घाटी परियोजना के निर्माण के लिए। कोसी नदी घाटी परियोजना के निर्माण के लिए 1954 में एक संयुक्त बैठक हुई थी, क्या कि भारत की सरकार और नेपाल की सरकार मिलकर एक बैठक किए थे कोसी नदी घाटी परियोजना। क्यों, ये इस नदी से जो है बहुत अधिक बाढ़ आता है, बाढ़ आने के कारण इससे बचाव के लिए, बाढ़ आने के कारण इससे बचाव के लिए भारत की सरकार नेपाल की सरकार मिलकर क्या करती है, बांध का निर्माण करने की एक बैठक बनाती है 1954 में। और इसका नींव कब रख दिया जाता है, 1986 में ये बनने के लिए इसमें काम लग जाता है। कोसी नदी घाटी परियोजना के निर्माण में 1986 में लग जाता है, कार्य प्रारंभ हो जाता है। लेकिन किसी कारणवश काम रुक जाता है, किसी कारणवश काम रुकता है तो ये जाकर फिर कुछ दिनों के बाद काम स्टार्ट होता है। तो 1995 में यह पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो जाता है, पूर्ण रूप से 1995 में बनकर तैयार हो जाता है। तो इसमें था क्या कि इसका निर्माण हुआ कहाँ, तो नेपाल के हनुमान नगर के निकट, नेपाल के हनुमान नगर के निकट
नेपाल के हनुमान नगर के निकट सप्तारी जिला में इसका निर्माण किया था। कितना जो होता है कितना 1140 किलोमीटर लंबा, जो संपूर्ण कंक्रीट का बना था, पत्थर का, जो संपूर्ण कंक्रीट का बना था, ठीक है, जो संपूर्ण कंक्रीट का बना था। और इस पर बिजली का उत्पादन जो किया जाता था, विद्युत गृह का निर्माण किया गया था। इस पर विद्युत गृह 40 मेगावाट थी, 40 मेगावाट बिजली का उत्पादन इस पर किया जाता था पर डे 40 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता था। किस पे? कोसी नदी घाटी परियोजना पर। अब इससे जो सिंचाई होता था वो कहाँ होता था? तो बिहार के कोसी नदी के बाएं किनारे से अगर देखा जाए, कोसी नहर के, इससे जो नहर निकाली गई थी, कोसी नहर के बाएं किनारे से देखा जाए तो बिहार के सहरसा, पूर्णिया, अररिया और मधेपुरा, इन 4 जिलों में, बिहार के इन 4 जिलों में कोसी के बाएं किनारे से सिंचाई की जाती थी। इन 4 जिलों में कोसी के बाएं किनारे से सिंचाई की जाती थी। और दाएं किनारे से दरभंगा, दाएं किनारे से दरभंगा, दाएं किनारे से दरभंगा और पूर्वी कोसी नहर से मुंगेर, सहरसा, पूर्वी कोसी नहर से मुंगेर और सहरसा, मुंगेर, सहरसा। देखिए क्या बता कि बाएं किनारे से 4 जिला में सहरसा, पूर्णिया, अररिया, मधेपुरा, और दाएं किनारे से दरभंगा में, दाएं किनारे से दरभंगा और नेपाल के सप्तारी जिला, नेपाल के सप्तारी जिला, दाएं किनारे से दरभंगा और नेपाल के सप्तारी जिला, और पूर्वी कोसी नहर से मुंगेर और सहरसा। देखिए सहरसा में 2 दिशाओं से सिंचाई या किसी भी कार्य को पूरा किया जा रहा था कोसी नदी घाटी परियोजना से। कहाँ? पूर्वी कोसी नहर से और कोसी के बाएं किनारे से, कोसी के बाएं किनारे से सहरसा में भी हो रहा था और पूर्वी कोसी से भी सहरसा में हो रहा था, और पूर्वी कोसी से मुंगेर जिला में भी सिंचाई की व्यवस्था की जा रही थी, और नेपाल के सप्तारी जिला में दाएं किनारे से, और दरभंगा में। ठीक है, सप्तारी जिला जो हनुमान नगर के निकट है। तो हम बताएं क्या कि देखिए बताएं पूर्वी कोसी नहर के दाएं एवं बाएं किनारे पर, दाएं एवं बाएं किनारे पर 240 किलोमीटर लंबा एक बांध तैयार किया गया था। क्यों? बाढ़ से बचने के लिए, बाढ़ से बचने के लिए पूर्वी कोसी नहर के बाएं एवं दाएं किनारे पर 240 किलोमीटर लंबा एक बांध तैयार किया गया था। ठीक है, जो बाढ़ से बचने के लिए, कोसी नदी में इतना बाढ़ आती है कि अधिक बाढ़ आने के कारण ज्यादा क्षति होती है, ज्यादा क्षति होती है। इस कारण से इसे बिहार का शोक भी कहते हैं, बिहार का शोक इस नदी को कहते हैं, या अभिशाप। ठीक है, तो एक बार मैं रिवीजन करा दूं। देखिए यहाँ क्या कहता है, कोसी नदी घाटी परियोजना बिहार की एक ऐसी परियोजना है जिसमें भारत की सरकार और नेपाल की सरकार के बीच संयुक्त बैठक हुई थी। क्यों? इतनी अधिक बाढ़ आने के कारण उससे बचाव के लिए। तो भारत और नेपाल तो ये तैयार कर लिया अपना बांध 1995 में पूर्ण रूप से, लेकिन इसका संयुक्त बैठक 1954 में किया गया था। 1954 में इसका संयुक्त बैठक किया गया और 1986 में इसका निर्माण का नींव रखा गया, 1986 में। लेकिन किसी कारणवश काम रुक गया, तो 1995 में जब ये काम पुनः शुरू हुआ तो 1995 यह बनकर पूर्ण रूप से तैयार हो गया। अब जो उद्देश्य था इसको बनाने के पीछे, उन उद्देश्यों को अब पूरा किया जाने लगा। तो कहाँ से शुरू हुआ? नेपाल के हनुमान नगर के निकट सप्तारी जिला में जो संपूर्ण कंक्रीट का बना 1140 किलोमीटर बांध तैयार किया गया था। तो क्यों किया गया था? तो विद्युत गृह के लिए, यानी विद्युत गृह के लिए, सिंचाई के लिए, मत्स्य पालन के लिए, इन सभी के लिए कोसी नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया। तो 40 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता था। किस पर? कोसी नदी घाटी परियोजना पर। और कोसी नदी के बाएं किनारे से सहरसा, पूर्णिया, अररिया और मधेपुरा जिला में सिंचाई की व्यवस्था की गई।
और उसके दाएं किनारे से दरभंगा और सप्तारी जिला, नेपाल के सप्तारी जिला में सिंचाई की जाने लगी। और पूर्वी कोसी नहर से मुंगेर और सहरसा जिला में सिंचाई किए जाने लगा और सप्तारी जिला में भी इनसे सिंचाई किया जाता था। और इसके दाएं एवं बाएं किनारे पर, किसके, पूर्वी कोसी नहर के दाएं एवं बाएं किनारे पर 240 किलोमीटर लंबा एक बांध तैयार किया गया था। कितना किलोमीटर लंबा एक बांध? 240 किलोमीटर लंबा एक बांध तैयार किया गया था। क्यों? तो बाढ़ से हम लोगों को बचने के लिए। तो कोसी नदी घाटी परियोजना यही समाप्त होती है।